आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। आज है 28 जनवरी मंगलवार और आज की इस वीडियो में हम रसपान करेंगे माघ मास महात्म्य के 15वें अध्याय का। तो यह 15वां अध्याय शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि कल यानी कि माघ मास महात्म्य के 14वें अध्याय में क्या हुआ। तो कल हमने गंधर्व कन्याओं और ब्राह्मण पुत्र के पिशाच बनने का प्रसंग सुना और आज के इस अध्याय में हम उनकी मुक्ति का प्रसंग सुनेंगे। तो आज का यह 15वां अध्याय शुरू करने से पहले हम सर्वप्रथम भगवान गणेश का ध्यान करते हैं। गणेश जी का रूप निराला है, चेहरा भी कितना भोला भाला है। जिसे भी आती है कोई मुसीबत उसे इन्हीं ने तो संभाला है। और अब हम आज के 15वें अध्याय को शुरू करते हैं। पिशाच रूपी ब्राह्मण पुत्र अग्निप के पिता वेद निधि ब्राह्मण ने जब लोमस ऋषि से उनके पिशाच रूपी पुत्र और पिशाचनी रूपी गंधर्व कन्याओं की श्राप से मुक्ति के लिए प्रार्थना की तो लोमस ऋषि कहने लगे कि यदि यह सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें तो यह श्राप से छूट जाएंगे। शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से श्राप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पापों के साथ इस जन्म के सब पाप माघ मास में तीर्थ स्थान पर स्नान करने से नष्ट हो जाएंगे। माघ मास में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष मिलता है। राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास में स्नान का होता है। अतः इन सब के द्वारा किए गए पापों के नाश के लिए माघ स्नान क्यों न किया जाए। तब पिशाच और पिशाचनी तथा ब्राह्मण वेद निधि सब लोमस ऋषि की बातों को बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहे थे और उसके बाद लोमस ऋषि कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का एक राजा था। उसने नर्मदा नदी के किनारे राजसूय यज्ञ किया और अश्वमेघ यज्ञ भी किए। इन यज्ञों में यज्ञशाला के खंबे सोने के बनाए गए और उसने ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान दिया और बहुत सी गाय, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण भी दान में दिए। वह राजा देवताओं का भक्त और बहुत दान करने वाला था। और उसी राजा के राज्य में भद्रक नाम का एक ब्राह्मण था जो कि अत्यंत ही मूर्ख, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी और अधर्मी था। वह भाई बंधुओं का त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ मास में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया और फिर वह अपने घर चला गया। देव योग से वो भद्रक नाम का ब्राह्मण और वीरसेन राजा दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। उसके बाद एक समय मैंने उन दोनों को एक साथ इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषण में दोनों ही समान थे। और फिर मैंने उनके कर्मों को अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो माघ स्नान के महत्व को भली भांति समझ गया। ऐसे में माघ स्नान और उसके महात्म्य को क्या कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाला स्वर्ग का सुख भोग कर अपने पुण्य कर्म खत्म होने पर फिर जन्म लेता है, परंतु संगम में माघ स्नान करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुख नष्ट हो जाते हैं। अब अधिक क्या कहें, और किसी भी तीर्थ में किए गए पाप भी माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। और उसके बाद ऋषि लोमस ब्राह्मण वेद निधि से बोले कि अब मैं तुम्हें पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास को ये कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने, इससे उनको स्मृति प्राप्त होगी। पुराने समय में देवद्युति नाम का एक बड़ा ही गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था और उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। यह सुनकर ब्राह्मण वेद निधि पूछने लगे कि हे ऋषिवर, कृपया करके यह भी कहें कि वह देवदूत कहाँ का रहने वाला था और किसका पुत्र था और उसने किस पिशाच को निर्मुक्त किया। आप कृपया करके विस्तार पूर्वक यह कथा सुनाइए। यह सुनकर लोमस ऋषि मुस्कुराते हुए बोले कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ध्यान से सुनो। किल्पज्ञ से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उस ब्राह्मण देवद्युति का स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी और वन
चैत्र रथ के समान था। उस जगह वो धर्मात्मा देवद्युति रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था और वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता और हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता। वो ब्राह्मण, जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता था। उसका शरीर सूख कर हड्डियां मात्र रह गई थी। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहां पर 1000 वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु की प्रसन्नता से ही वह सब कर्म करता। दधीचि ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को हरि की पूजा कर उनकी सुंदर स्तुति तथा विनती करी। उसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आए। चतुर्भुज रूप, विशाल नेत्र, मेघ जैसा स्वरूप भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए और कृतकृत्य होकर उसने भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद न रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान ने कहा कि हे देवद्युति, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो। और इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाते हुई वाणी में वह कहने लगा कि हे देवादिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले, आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। अब आपका दर्शन भी हो गया, मुझे और क्या चाहिए। मैं तो बस सदैव आपकी भक्ति में ही लगा रहूं। भगवान उसके ऐसे वचनों को सुनकर उससे कहने लगे कि ऐसा ही होगा। तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। तुम्हारे इस स्तोत्र को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए इस स्तोत्र को पढ़ेगा और सुनेगा, उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी और उसकी ज्ञान में भी परम निष्ठा होगी। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। यह था आज का 15वां अध्याय और इसके आगे क्या हुआ यह हम जानेंगे कल, यानी कि इसके 16वें अध्याय में। तो अगर कथा सुनने में पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, हर समय, हर पल, हर सांस के साथ प्रेम से, मन से और भाव से जपते रहिए राधे 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 राधे।